रात के 1 बजे का समय था। शहर का सबसे पुराना और सुनसुना स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 13। पूरी जगह पे बस एक ही बल्ब जल रहा था, जो कभी कभी हल्की हल्की ब्लिंक करता, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरा गहरा बनाया हो। मैं अकेला वहां खड़ा था। मेरे हाथ में एक छोटा बैग था और आंखों में नींद के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने क्लॉक टावर की तरफ देखा। घड़ी 1:05 AM दिखा रही थी। मेरे फोन में नेटवर्क भी चला गया था, जैसे ये स्टेशन दुनिया से कटा हुआ हो। तभी एक पुराना गार्ड मेरे पास आया। उसके पैर घिसते, जैसे वो कभी ट्रेन छोड़ चुका हो और वापस नहीं लौट पाया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और धीरे से बोला, बेटा, प्लेटफॉर्म 13 से जो भी आखिरी ट्रेन पकड़ता है, उसका टिकट सिर्फ एक तरफ का होता है। कभी लौटकर मत आना। उसके मुंह से सर्दी की भाप निकल रही थी। आंखें लाल थीं और आवाज में डर बसा हुआ था। मुझे लगा बुढ़े ने दारू पी रखी है, इसलिए मैंने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, बस घर जाना है, कोई भूत प्रीत नहीं पकड़ लेगा मुझे। उसने बस एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे हवा हो। मैंने पीछे देखा तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली, कोई गार्ड नहीं, कोई आवाज नहीं। तभी दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी, हल्की सी, जैसे पुराने जमाने के इंजन की, और धुआं छोड़ती एक काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैंने टिकट चेक किया, सही टाइम, सही प्लेटफॉर्म। ट्रेन पर बड़ी सी पुरानी प्लेट लगी थी, आखिरी सवारी एक तरफा। मैंने सोचा डिजाइन ही होगा। ट्रेन का डब्बा खुला तो एक सर्दी भरी हवा चली। अंदर सिर्फ डिम लाइट थी। पुरानी लोहे की कुर्सियां थीं और कुछ पैसेंजर्स, लेकिन सबके चेहरे अंधेरे में चुप गए थे, जैसे कोई नहीं चाहता हो कि मैं उन्हें देखूं। मैंने एक सीट ले ली, बैग रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट गई और ट्रेन जंगलों से गुजरती गई। ट्रेन की चैन और पुराने लोहे का आवाज, चक चक चक, जैसे कोई लोहा गिर रहा हो बार बार। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले और आंखें बड़ी बड़ी, बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसके होंठ हिल रहे थे। मैं ध्यान से सुना तो लगा वो कह रही है, ये ट्रेन कभी वापस नहीं जाती। मेरे हाथ से बोतल गिर गई और पानी सीट के नीचे बैठा चला गया। मैंने आसपास देखा, सब लोग चुपचाप बैठ के बाहर देख रहे थे। किसी का चेहरा पूरा नजर नहीं आ रहा था। तभी एक औरत की सीट से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, पर ट्रेन में कोई बच्चा था ही नहीं। मैंने सीट के नीचे झांक के देखा तो अंधेरा, पर एक पैर दिख गया, पर वो पैर सीधे सीट पर बैठी औरत का नहीं था। तभी ट्रेन एक जोर से झटके के साथ रुक गई। बाहर अंधेरा, एक जंगल, पूरे स्टेशन का नामो निशान नहीं। लोग एक एक करके उतरने लगे। बिना कुछ बोले वो जंगल में चलते जा रहे थे। बुढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे। उसने कहा, अब तुम भी चलो, हम सबको साथ रहना होता है। मैंने हाथ छुड़ाकर दौड़ लगाई। डब्बे के दूसरे हिस्से में गया तो देखा एक आदमी पुरानी यूनिफॉर्म में खड़ा था, वही गार्ड, पर उसके कपड़े पुराने, फटे हुए और आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसने मुझे जोर से पकड़ के बोला, मैंने बोला था ना मत चढ़ना, अब लौट नहीं सकता। मैंने गुस्सा करके उसको धक्का दिया, पर हाथ उसके पार से गुजरा जैसे वो इंसान नहीं परछाई हो। ट्रेन में भागते भागते मुझे एक दूसरा डब्बा मिला, जहां सब पैसेंजर्स थे, पर सबके चेहरे काले और आंखें खाली। सब एक ही लाइन में कह रहे थे, तुम हमारे साथ चलोगे, ये तुम्हारा घर है अब। मैंने चिल्लाते हुए खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर वो ट्रेन का शीशा लोहे जैसा था, टूटता ही नहीं। तभी एक और जोर का झटका, ट्रेन रुक गई। मैंने देखा जंगल का बीच, और सब लोग उतर के पेड़ों के बीच खो गए। मैं भी डब्बे से उतरने लगा, पर तभी मुझे किसी ने पीठ से खींच लिया। वो गार्ड था, पर अब वो पूरी तरह भूत बन चुका था। आंखें पूरी सफेद, मुंह से बस एक लाइन, अगले साल फिर आएगा, याद रख। उसने मुझे धक्का दिया और मैं जंगल के बीच से भागते भागते एक पुरानी सीमा रेखा पार करके जब गिरा, तो खुद को वापस प्लेटफॉर्म 13 पर पाया। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस हवा में एक पुरानी घंटी गूंज रही थी। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली थी, पर एक पुराना नोटिस बोर्ड पे लिखा था, आखिरी ट्रेन, एक बार, हमेशा के लिए। मैंने मुड़ के देखा, प्लेटफॉर्म पे मेरा टिकट पड़ा था। उस पे लिखा था, रिटर्न नॉट अवेलेबल।
अब भी लोग कहते हैं अगर रात के 1 बजे प्लेटफॉर्म 13 पे कोई आखिरी ट्रेन मिले तो मत चढ़ना, क्योंकि कोई नहीं जानता अगला सफ़र कितने जन्मों तक चलता रहेगा। शायद मैं दोबारा वापस चला जाऊं या फिर अगले साल आपका नंबर हो।